आप सभी को दीपावली की बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो दीपावली का पर्व होता है, सबसे पहले दीपावली का मतलब समझना है। दीप मतलब जो हम ज्योत जलाते हैं, आवली मतलब पंक्तियाँ। तो दीप की पंक्तियाँ जो जलाते हैं, यही दीपावली का रूप लेता है। सबसे पहले हमें लगता है कि आज दिया घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, बल्कि मन के अंदर जलाने की ज़रूरत है। जब आप अपने मन के अंदर दिया जला लेंगे, दीप जला लेंगे, आवली पंक्तियाँ सजा लेंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की परेशानियाँ कभी नहीं होगी। माँ बाप आपको जब बैग देते हैं, किताब देते हैं, और जब बैग लेके पढ़ने के लिए चलते हैं ना, तो न जाने उनकी अनंत सीमाओं की उम्मीदें आप होते हैं। कभी आपने उनकी निगाहों को देखा है, वो क्या चाहते हैं? कभी आप बैग लेके चलते हैं तो कभी पीछे मुड़ के देखिए, पीछे मुड़ के देखिए कि आपकी उम्मीदें, आपके पापा की उम्मीदें आप पर कैसे टिकी होती है। आपकी मम्मी क्या क्या संभावनाएं लिए रहती हैं, सोचती हैं कल ये मेरा भविष्य, कल ये मेरी ज़िंदगी एक नई रोशनी जलाएगा। हम आप लोगों से विनती करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक नया दीप जलाएं। जब आप अपने मन के अंदर दीप जला लेंगे तो एक नई दिवाली और एक हर रोज़ नया सवेरा होगा। अपने माँ बाप की उम्मीदों को ना तोड़ें। आज पढ़ाई से हटकर हम कुछ बताते हैं जीवन में भजन, भोजन और जल का महत्व। आज आए दिन देखने के लिए हमको मिलता है, कभी न कभी चौक चौराहे रास्ते पर कोई भोजन के लिए तड़प रहा है। हंसने वाले लोग हैं पर देने वाले नहीं। कोई पानी के लिए तड़प रहा है। हंसने वाले लोग मिलेंगे, मजाक उड़ाने वाले लोग मिलेंगे, पानी का बोतल नहीं लाना था पर देने वाले नहीं। कोई अगर ईश्वर का भजन कर रहा है तो मजाक उड़ाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन ईश्वर का नाम लेने के लिए नहीं। कौन ईश्वर, कैसा, उसे पहचाने। अरे आप लोग मेरे ईश्वर हो। दीपावली की लक्ष्मी, तुम आप लोग मेरे लक्ष्मी हो। लक्ष्मी कौन है, गणेश कौन थे, इसकी पहचान जरूरी है। आज हम सच से हटते जा रहे हैं, झूठ की आडंबर का तलाश कर रहे हैं। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। इससे बचना है हम लोगों को। अगर आप पढ़ने चलते हैं तो केवल एक ही लक्ष्य हो, पढ़ाई, और ऐसा पढ़ाई जो समाज, देश और परिवार के लिए हितकर हो। ऐसा पढ़ाई जो आप कभी किसी के आत्मा को दूषित ना करें, प्रताड़ित ना करें, उसे अपमानित ना करें। वो कैसी शिक्षा जो आप किसी को अपमानित कर देते हैं? क्या आपका शिक्षा आपके पढ़ाने वाले यही आपको सिखाए हैं कि आप अपमानित करिए? आप धर्म की आड़ लेते हैं, क्या आपके धर्म में यही लिखा है कि आप किसी को अपमानित करिए? तो मैं ऐसे धर्म को छोड़ता हूँ, ऐसे समाज और परिवार को भी छोड़ देता हूँ जो किसी को अपमानित करते हैं। बताइए, अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते हो तो क्या तुम्हें अपमानित करने का हक है? बताओ, हक है? क्यों करते हो किसी को अपमानित? सबकी आत्मा एक है, सबके अंदर जीव एक है। अगर पशु प्यार चाहता है तो फिर इंसान से जन्मे इंसान क्यों नहीं? किसी ने ज़्यादा पढ़ा तो ऑफिसर बना, जिसके पास पैसे नहीं थे, कम पढ़ा, चपरासी बना। क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? किसी ऑफिसर को अधिकार है कि उस चपरासी को अपमानित करे? किसी प्रिंसिपल को अधिकार है कि अपने टीचर को अपमानित करे? बिल्कुल नहीं। तुम जितने में हो, हम यही सबको सलाह देते कि जो जितने में है अपने अस्तित्व को बचाए रखे, किसी को अपमानित ना करे। अगर वो ज़्यादा पढ़ा होता तो प्रिंसिपल के जगह वो टीचर नहीं होता। अगर वो ज़्यादा पढ़ा होता तो बैंक में गार्ड के जगह वो मैनेजर नहीं होता। उस मैनेजर की क्या होती? तो उस गार्ड जिसकी हिफाजत तो मैनेजर की हिफाजत करता है, खजाने की हिफाजत करता है, और मैनेजर के नज़र में उसकी औकात कितनी होती है, जो उसकी प्राण बचाता है। आपको पता है? चलिए थोड़ी सी इतिहास बताऊं। गांधी जी का प्राण बचाने वाला जानते हैं कौन है? लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं पूछता हूं, गांधी जी के प्राण बचाने वाले बत्तख नहीं आते? आप लोग जानते हैं इतिहास? नहीं। तो फिर
ये हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? अरे धर्म एक है यार, धर्म एक है, सभी इंसान एक है, सबके अंदर जीव एक है, सबके अंदर आत्मा एक है, किसी को दर्द नहीं देना है। जो हमारे हिंदू के ग्रंथ में लिखा है, जो रामायण महाभारत में लिखा है, वही पुराण में लिखा है, वही कुरान में लिखा है, वही बाइबल में लिखा है, वही गुरु ग्रंथ में लिखा है, इंसानियत की रक्षा। सीधा लिखा है एको धर्म, मतलब धर्म एक ही है, एक नहीं, धर्म एक ही है। जितने भी लोग हैं सबों का एक ही धर्म है, इंसानियत की रक्षा। किसी को अपमानित ना करना, सम्मान देना, प्यार देना। आइए, अगर एक डॉक्टर होता है, क्या वो किसी को इसलिए इलाज करता है कि किसी जाति का है? कभी पूछा है? कभी पूछा है किसी डॉक्टर ने? इलाज करना उसका धर्म है। शिक्षक अगर पढ़ाते हैं तो क्या पूछते हैं जाति क्या है? उसका धर्म है दुनिया को शिक्षा देना। तो हमें जो लगता है कि जो लोग जाति का आडंबर लेते हैं, यह सबसे बड़ी विडंबना है। आप लोग जाति में मत बंटो। जाति हो ही नहीं तो बटोगे क्या? जाति तो एक ही है, इंसानियत। जाति तो एक ही है, इंडियन। हम लोग भारतीय हैं, हमें अपने देश की गरिमा बचाना है। तो चलें, आज हम लोग एक नया टॉपिक की तरफ देखते हैं। जो पढ़ाई तो हर रोज़ हुआ, लेकिन पढ़ाई से हटके जो आपके अंदर वास्तव में शिक्षा चाहिए वो क्या है, आज आपको हम बताते हैं। जीवन में भोजन जो खाते हैं, भजन जो ईश्वर का गुणगान करते हैं, और जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में। आप इन सभी चीज़ों को तुच्छ समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक समय की बात है कि एक युवक पढ़ाई पूरा कर लिया और वो नौकरी की तैयारी कर रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, कुछ व्यर्थ समय बीतता है, कम कुछ लोगों के लिए भला करूँ। तो क्या किया कि अपने गांव से कुछ दूर हट के एक सड़क था, वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते थे। तो वहाँ पे वो प्याऊ रख दिया। प्याऊ समझते हो आप लोग? हाँ, लोगों को पानी पिलाने के लिए 2-4 घड़े रख लिया, वहाँ पे ठंडा करने के लिए एक साधन अपना बना लिया, और वहीं पे वो लड़का पढ़ता था। पढ़े और आने जाने वाले लोगों को वो पानी पिलाता था। प्रतिदिन का उसका एक रूटीन हो गया था। तो अच्छा से वो पढ़ाई भी वो कर लेता था, सब लोग से मिलना जुलना, प्यार, सारे चीज़, रिश्ते नाते सब बन गए थे। इसी क्रम में होते होते काफ़ी दिन बीत गए। कुछ दिन आसपास के वो सभी लोगों को लगभग पहचान गया था। आप इस गांव के, उस गांव को, तो रोज़ अगर आता जाता है तो निश्चित रूप से पहचान जाएगा। तो एक दिन 4 व्यक्ति प्रतिदिन उसके पास पानी पीने आया करते थे। उसके मन में कई दिनों से विचार हो रहा था कि मैं इनसे पूछूं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो सोचता था कि ये बुरा ना मान जाए, मतलब इनका दिल ना दुख जाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि किसी के मन को दर्द ना दे। अचानक उसके मन में एक भाव आया और कहा आज पूछ ही लेते हैं। तो उन चारों से पूछा, भैया जी एक बात आपसे पूछूं, आपको अगर बुरा ना लगे तो उन चारों व्यक्तियों ने कहा हाँ हाँ अवश्य पूछिए। आप मुझे इतने प्यार से पानी पिलाते हैं, आप इतना भी नहीं पूछ सकते हैं? कहा कि नहीं, यदि आपके मन को दर्द ना हो तभी मैं पूछ सकता हूँ। तो बोला पूछिए, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कहा भैया जी आप बताइए, लगभग तो हम आसपास के सभी लोगों को पहचानते हैं, लेकिन आप लोग किस गांव के हैं? आप चारों लोगों को मैं प्रतिदिन देखता हूं, पर हमें पता नहीं आप किस गांव के हैं। कृपया आप अपना परिचय दें। इस प्यारे भाव और प्यारे वचन को सुन के उस चारों व्यक्ति के मन में एक अलग जब सा जिज्ञासा आया और वो झूठ नहीं बोल सका। और जानते उसने क्या कहा? कहा कि मेरे मित्र मैं यमदूत हूँ। क्या कहा उसने? यमदूत समझते हैं आप लोग? एक होता है यमराज, जैसे प्रिंसिपल साहब होते हैं ना, तो कभी कभी क्लास लेते हैं, और मतलब टीचर जो होते हैं, शिक्षक लोग क्लास लेते हैं ना, उनका देख रेख करने वाला सबका। तो यमराज प्रिंसिपल हो गए,
और बाकी समझ गए, मतलब उदाहरण नहीं है यमराज, ये उदाहरण नहीं है। मतलब हम बताए कि एक कैसे एक चीफ होता है, अब बोलेंगे सीएम का हम उदाहरण देंगे तब उनको यमदूत नहीं कर सकते, यमराज नहीं कर सकते, मतलब एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो बोला भैया मैं यमदूत हूँ। तो पानी पिलाने वाला इस युवक ने कहा भैया आप मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं अगर आपको तकलीफ़ हुआ होगा तो कृपया आप हमें क्षमा कर दें, लेकिन ऐसी बातें ना कहें। कहा भैया आप इतने अच्छे हो कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं वास्तव में यमदूत हूँ मेरे मित्र, मेरे बात का भरोसा करो। तो कहा मैं भरोसा है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। वो पानी पी के चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है, उसके मन में एक विचार आया। देखिए दोस्त के, सच्चा मित्र के प्रति कभी संदेह नहीं करना है, और जो संदेह करता है वो कभी सच्चा मित्र नहीं है। और जो मित्र किसी लोभ से करता है, किसी भावना से, मतलब सच्चे हृदय से नहीं, किसी काम को साधने के लिए लोभी, क्या बोलेंगे उसको, मिथ्या रूप में करता है, उसकी चापलूसी में करता है, ये गलत बात है, वो मित्र नहीं हो सकता है। वो ऐसा मित्र है मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है बुरी। बात समझ में आया? कबीर ने कहा मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है बुरी। मीठे मुंह पर तो तेरे मीठे मीठे बात बोल देंगे, ठीक है, और मुख में राम बगल में छुरी, कब इसका गला काट दें। कहे कबीर नियत है बुरी, ऐसे लोगों की नियत खराब होती, ऐसी संगति ना करें। तो मित्र, कभी मित्र पर और मुख बंद करके भरोसा, तो अगर मित्र सच्चा है, आपने परख लिया है, तो उस पर कभी संदेह नहीं करना है। फिर वही मित्र कल होके आता है तो पूछता है मित्र मैं आपसे एक बात पूछूं? तो बोला हाँ मित्र पूछिए। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? तो वो बहुत, मतलब वो जो यमदूत था बहुत अंतर से पीड़ित हो जाता है। कहा ये मित्र आपने क्या पूछ लिया हमसे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। कहा नहीं मित्र, मेरा उद्देश्य आपको पीड़ा पहुंचाना नहीं था। सच्चाई तो ये है कि सबको एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। अगर आप मेरे मित्र हैं तो हमें भी बता देते, क्योंकि दुनिया वालों के पास वक्त बहुत कम है। आए हो तो एक दिन जाना है, इस वक्त को पहचानना है और हर रोज़ एक नेक कर्म को करना है। हमेशा हर पल हर क्षण नेक कर्म ही करना है, जिसको किसी को तकलीफ़ ना हो, मन को कष्ट ना हो, क्योंकि ये सांस से कब अलग हो जाए भरोसा नहीं। तो हम आप लोग से यही सलाह देंगे कि परमात्मा ने जितने भी वक्त दिया है, हर पल एक अच्छा कर्म करिए। शायद गलत कर्म करने के बाद सांसें रुक गई तो क्या उसे कभी आप सॉरी बोल पाओगे? कभी नहीं बोल पाओगे। इसलिए कभी भी ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करना है जो किसी के मन को तकलीफ़ लग जाए। क्या पता किसकी सांसें कब थम जाए। तो वो कहता है, वो पूछता है कि मित्र, क्या सवाल पूछा था यमदूत से कि मित्र मेरी मृत्यु कब होगी? तो दूसरे दिन आता है तो ये सवाल पूछने पर कहा ठीक है, अब मैं जब यमलोक जाऊंगा तो मैं आपके बारे में जान करके आऊँगा, क्योंकि मैं तो यमदूत हूँ ना, यम का मैसेज आता है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र के सारे आत्माओं को हमको ले जाना होता है। तो यह नियत है कि इस क्षेत्र के आत्माओं में आप भी आते हैं, तो मैं आपकी आत्मा को ले करके हमें ही जाना पड़ेगा, तो मैं पता करके आऊँगा। जब जाते हैं तो यमराज से पूछते हैं कि एक मेरे मित्र हैं, वो जानना चाहते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो यमराज कहते हैं ये नियम के विरुद्ध है, किसी भी जीवात्मा को ये जानने का हक नहीं है। ये मेरा अधिकार में है कि किस आत्मा को कब और कहाँ कैसे क्या करना है। तो कैसे आप लोग सिफारिश नहीं लेते हो भाई, पैरवी लगा के कहीं कहीं आते जाते हो जिससे काम आपका हो जाता है। तो यमदूत कहता है यमराज से कि मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मैं उनकी बातों को नहीं टाल सकता। यमराज भी विवश हो जाते हैं, फिर उनका इतिहास बता देते हैं कि उनकी मृत्यु कब और कैसे होगी। दूसरा दिन वो व्यक्ति आता है यमदूत पानी पीने के लिए, तो कहता है, पूछता है, तो पूछता क्या है, वहाँ आने से पहले जो रास्ते में थे ना, चारों जब आ रहे थे तो उसमें तीन बहुत मायूस, जैसे उसके अंदर न जाने सागर की कितनी पीड़ाएं हैं।
और एक एक के अंदर तो इतनी पीड़ा थी, कोई चिल्ला चिल्ला के यमदूत रो रहा था, बहुत रो रहा था। ये जो पानी पिलाने वाला युवक था सोचने लगा कि मैंने इन्हें क्या कह दिया कि इतने रो रहे हैं, कहीं मेरे कारण इनको पीड़ा तो नहीं हो रही है ना। ऐसा मन में उसके विचार आया और ये भी बहुत पीड़ित हो गया। अंत में उसके पास आते हैं, प्यार से वो पानी सभी के हाथ में गिलास देता है, पिलाते हैं और कहते हैं, हे मित्र, यदि हमसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दें। लगता है कि मेरे ही कारण आपको पीड़ा हुई है, आप हमें क्षमा कर दें। आज के लोग ऐसे करते हैं, गलती को छिपाने के लिए सीने पे चढ़ जाते हैं, गलती मानते ही नहीं हैं। बताइए। तो बताता है यमदूत, नहीं मित्र, ये बात नहीं है कि आपने हमें पीड़ा पहुंचाई है, बल्कि मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कहा, तीन तो बहुत उदास थे, एक रो रहे थे, जो रो रहा था उसे सहारा दिया। कहा, मेरे मित्र क्यों रो रहे हो, क्या मैं तेरे कष्ट को नहीं बांट सकता हूँ? बोला, मैं क्या बताऊँ, ये मायूस है और मैं क्यों रो रहा हूँ। आप जानना चाहते हो तो जानो, मैं ही तेरे मृत्यु का कारण बनूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि तेरे जैसे मित्र से मैं कैसे मृत्यु का कारण बनूंगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर कहता है, वो युवक समझाता है, पढ़ा लिखा विद्वान था। कहा, ये तो मेरे मित्र प्रकृति का नियम है, एक न एक दिन किसी न किसी के माध्यम से कभी न कभी किसी को जाना है, इसलिए आप रोएं नहीं। अगर ना चाहें तो आप हमें मत बताइए, कोई बात नहीं, पर आप रोइए नहीं, क्योंकि आप मेरे मित्र हो, आपकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती है। यमदूत विवश हो जाता है सच बताने के लिए और कहता है, ऐ मेरे मित्र, मैं ही तेरे मृत्यु का कारण हूँ, इसीलिए मुझे पीड़ा हो रही है। ये तो मेरे साथी हैं ले जाने के लिए, लेकिन मैं तेरे मृत्यु का समूल कारण हूँ। तो बता, मैं रोई नहीं तो क्या करूँ तेरे जैसे मित्र के लिए। फिर से उसे वृतांत कह सुनाता है कि कैसे मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगा। कहा कि जिस दिन तुम ब्याह के आओगे, ठीक उसी के मध्यरात्रि 12 बजे मैं सर्प बनूंगा और तुम्हें आधी सीढ़ी पर चढ़ने पर डस लूँगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है। वो युवक फट से संभलता है और कहता है, मेरे मित्र, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना है, इसे कोई नहीं बदल सकता, इसमें आप दुखी ना होइए। इसके बाद देखिए, स्वयं अभी एक चीज़ बताया, जल। उसने क्या किया था, लड़के ने केवल जल पिलाया था ना, तो यमदूत से आमना सामना हुआ और यमदूत सच्चाई को बता दिया और सलाह भी दे रहा है। अब मेरे मित्र, तेरे जीवन एक पल में है और कई पल में बदल सकता है। कहा, कैसे? कहा, तुम विवाह ही मत करना, न विवाह करोगे, न मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगा, न तेरा संयोग होगा। कहा, ठीक है। वक्त बीतता गया। उसके माँ बाप कहे, पुत्र अब बड़ा हो गया है, शादी ब्याह कर लो। और उस समय से हर वक्त वो कल्याण का काम करने लगा। कभी उसके मन में भावना तो गलत पहले भी नहीं था, और प्रबल हो गया, मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ, लोगों का बहुत कल्याण करने लगा। यहाँ पे मित्र सलाह दिया था। विवाह का टाइम तो चलता जा रहा था, लेकिन एक दिन उनके माँ बाप अंतिम पड़ाव पर आ गए। कहें, बेटा अब तो मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, तू अपना घर बसा ले। अपने माँ बाप को कैसे सच्चाई बताता कि मेरे मृत्यु का योग है, नहीं बता पाया। एक अच्छा पुत्र वही है जो अपने माँ बाप को पीड़ा ना दे। मृत्यु जानकर भी उसने अपने माँ बाप को पीड़ा नहीं देना चाहा। उसकी बातों माता पिता के बात को मान लिया और विवाह कर लिया। अब जरा धैर्य से एक एक पल को सुनना है आप लोग को। विवाह के दिन वो घर आता है, सभी लोगों को फटाफट जल्दी खाना पीना सब कुछ खिला पिला के एकदम सबको स्थिर करके बिल्कुल शांत हो जाता है। और अब यहाँ 11:45 हो चुका है और समय कितना बजे था उसके मृत्यु का? 12। ठीक 12 बजे। सारे काम 11:45 में वो कर लेता है। सीढ़ी के पास आता है, देखिए संयोग, और उसकी पत्नी छत पे आरती का थाल सजाए रखी है।
मेरे पति आएंगे और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान जो भी होता है अपने पति के लिए पत्नी दुल्हन सजाए रखी थी, मेरे पति आएंगे और खाएंगे, मैं उनकी आरती उतारूंगी। सोचिए वो दुल्हन के लिए कितना, मतलब वो कैसा पल होगा, वो कितने उनके मन में एक उम्मीदें होगी, एक खुशियाँ होंगी इस दुल्हन का। लेकिन उसे क्या पता है, देखिए आगे क्या होता है। ठीक 12:45 पर वो लड़का सीढ़ी के पास आता है, 11:45 पर, और काल वहाँ प्रकट होता है। क्योंकि काल नहीं, वहाँ तो मित्र है। काल को तो आना है ठीक 12 बजे, लेकिन मित्रता के कारण वो काल प्रकट हो गया। कहा, मित्र आज मुझे बहुत दुख है कि मैं अब तेरे मृत्यु का कारण बनूंगा। लेकिन आज के मित्र कैसे हैं, कैसे हैं आज के मित्र, बताइए कैसे आज के मित्र हैं? कृष्ण सुदामा हैं, राम हनुमान हैं? आज के मित्र तो ऐसे प्रपंची हैं कि अपने लाभ के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं। एक अच्छा मित्र बनो, एक इतिहास बनाओगे मेरे मित्र, इतिहास बनाओगे। आप भी मेरे शिष्य नहीं हो, मित्र हो, आप भी मेरे परिवार हो। ये मेरा पूरा संसार है, यही मेरा पूरा संसार है। जिस दिन सारे शिक्षक ये सोच के पढ़ाएंगे कि ये मेरा संसार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, एक दिन फिर से गुरुकुल स्थापित हो जाएगा, हम पुनः सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। वो दिन देर नहीं है। लेकिन इसके लिए सारे शिक्षकों से मेरी अपील है कि वो त्याग भावना से पढ़ाएं, उनके अंदर त्याग हो। आज के शिक्षक हैं, गुरु हैं लोग नहीं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, कोच हैं। आज कोच नहीं, टीचर नहीं, शिक्षक नहीं, गुरु बनने की ज़रूरत है। और गुरु का मतलब होता है मन के अंदर दीप को जलाने वाला, जो अपने शिष्य के अंदर मन के बुझे हुए दीपक को जला दिया, अपने आप को समर्पित करके, उसे ही गुरु कहलाने का हक है, वरना गुरु कहलाने का हक नहीं है। मैं तो एक प्रयास कर रहा हूँ, शायद जीवन के अंत समय तक गुरु बन पाऊँ। अभी तक तो हमें नहीं लगा है कि मैं बन पाया हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि परमात्मा मुझे जीवन के अंत समय तक ज़रूर बनाने का प्रयास करेगा, और मेरी कोशिश जारी रहेगी। ठीक 11:45 पर काल सामने आ जाता है, दोनों की आमना सामना बात होने लगती है। समय की घड़ियां बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चली जा रही है। देर होते ही पत्नी सोचती अब तक नहीं आए हैं, नीचे किसी से बात कर रहे हैं। वो छत के रेलिंग से देखती है तो देखती है साक्षात काल है। काल साक्षात रूप में मेरे पति से बातें कर रहा है। वो दुल्हन विस्मित होती है, ये क्या हो रहा है? जब बातें हो रहा था दोनों के बीच, ये दोस्त ये बड़ी दुर्भाग्य है कि मैं तेरे मित्र बनकर भी काल बन रहा हूँ, तेरे मृत्यु का बात, ये सब बातें वो लड़की दुल्हन सुन लेती है और कहती है, अरे रे आज तो मेरे पति की मृत्यु है। पर याद रहे, विद्वान कभी विचलित नहीं होते हैं। वो लड़की बहुत विद्वान थी। वो सुनते रही पल की घड़ियाँ को। तो इतने में अब 1 मिनट बच रहा है, लगभग 15 मिनट में 1 मिनट लोग बातें करते हैं और कहते हैं, अरे मेरे मित्र, प्रकृति का नियम तो बदल नहीं सकता, क्यों न हम लोग अंत समय में ईश्वर का भजन कर लें। सबसे पहले क्या पिलाया था उसने? जल। तो जल पिलाया तो काल से क्या हो गया? दोस्ती। काल भी उस पर तरस खा गया, है ना। इसके बाद अब किसका नाम ले रहा है? परमात्मा का। अरे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अहंकार को त्याग दो। उसका अस्तित्व है, वो है हर जगह, हम में, तुम में, खरे खंभ में, सब में व्यापत राम। कौशल्या को क्या पता था कि स्वयं परमात्मा को जन्म दे रहा है? क्या पता था? यशोदा माता को क्या पता था कि स्वयं वो लल्ला को अपने घर पाल रही हैं, स्वयं भगवान को पाल रही हैं? बताइए। मरियम को क्या पता था कि वो एक ईसा को जन्म दे रही हैं? पैगंबर के माता पिता को क्या पता था कि पैगंबर को जन्म दे करके दुनिया छोड़ के चली जाएंगी? जो पैगंबर एक बार आसमान में ताके तो वर्षा चाहे तो वर्षा हो जाए। मेरे मित्र, सारे धर्म एक हैं। एक बार क्या हुआ कि बहुत अकाल पड़ गया था, पानी के लोग तड़प रहे थे, पानी 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 बरस ही नहीं रहता। सारे लोग काबा जा कर के और खुदा से दुआएं कर रहे थे, वर्षा हो वर्षा हो वर्षा हो वर्षा हो वर्षा हो।
नहीं हुआ। आपको पता है पैगंबर वहाँ थे बहुत छोटे, वो भी वहाँ गए हुए थे। सब लोग विनती करके थक गए, तो पैगंबर बोले छोटे में कि अरे भाई हमें भी तो छूने दो, मैं उनसे दुआएं करता हूँ, शायद वर्षा हो जाए। तो लोग उनको धिक्कार दिया, हटो 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 हटो, ये क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा। फिर शांत हो गया। पर उसमें एक लोग समझदार थे, कह रहे भाई जो बोल रहे हैं तो करने दो। तो पैगंबर आगे बढ़ते हैं और सिर्फ इतना सा नज़र उठाते हैं, बस बारिश की बूंदें तरफ उठती है, बादल गड़गड़ाने लगता है और न जाने कहता है नहीं आप पलके मत उठाइए, आप पलके मत उठाइए, मैं बरसने के लिए विवश हूँ, धरती को तृप्त कर दूंगा। ये पैगंबर राम क्या थे? राम क्या थे? राम एक इंसान के रूप में जन्म लेकर के एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पति, एक अच्छा राजा, एक अच्छा भाई का धर्म निभाया। आप भी अगर कर दो तो राम हो जाओगे। सीता क्या थी? सीता क्या थी? सीता एक बेटी के रूप में जन्म लिया, एक अच्छी बेटी बनी, अच्छी माँ बनी, अच्छी पत्नी धर्म निभाया, अच्छी रानी बनी और सीता कहला गई। क्या पढ़े हम लोग? हर लड़की सीता, हर बाला राधा, हर लोग राम, हर लोग कृष्ण, हर लोग ईसा, हर लोग पैगंबर। पैगंबर ने दुनिया को जो मैसेज दिया, मैं कुछ लोगों से पूछूं कि अगर एक बार पैगंबर के रास्ते पर चल दो तो अमन चैन दुनिया में आ जाएगा। एक बार राम के रास्ते पर चल दो, राम के लिए मंदिर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। राम को मन के अंदर बसाओ, अल्लाह को मन के अंदर बसाओ, एक बार बसा के देख लो उसे किसी भी मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। बताओ क्या राम मंदिर में रहेंगे? राम कहाँ हैं? इस गुफा में राम है, इस गुफा के अंदर राम है। इस गुफा में बंद करने की ज़रूरत है। इस गुफा में जिस दिन बंद कर लेंगे, सारे धर्मावलंबियों आपस में लड़ना बंद कर देंगे। किससे लड़ते हो? तेरे खून एक, तुम आए हो एक तरह माँ से और जाओगे दुनिया छोड़ के एक तरह, फिर धर्म में बंटवारा क्यों? ये स्वार्थी लोग धर्म बांटते हैं। मेरे मित्र, तुम ऐसा मत बनना, एक अच्छा शिक्षक बनना जो दुनिया को अच्छा मैसेज दे सको। ऐसा ऑफिसर बनना कि दुनिया को टुकड़े करने से बचा लो। धन के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है, धन से कुछ नहीं मिलता, धन से कभी ना शांति मिला है न मिलेगा। योग स्थापित करो, सच्चाई को स्थापित करो। परमात्मा तुम लोगों में धरती पर आएंगे, तुम लोग के रूप में धरती पर आएंगे। कुछ ऐसा कबीर ने कहा था एक लाइन में, कुछ ऐसा कर चलें कि मैं रोऊं और जग हंसे। उल्टा बोल दिया थोड़ा सा। कुछ कबीर बोले कुछ ऐसा करनी कर मैं हंसूं जग रोए। इसका मतलब जब लोगों की मृत्यु होती है तो क्या होता है? लगता आहा फल हंस रहा है, हंसता चेहरा रहता है ना, तो उसके लिए दुनिया वाले अरे बहुत अच्छा आदमी था, दुनिया छोड़ दिया। तो क्या कबीर कहे? कबीर ने कहा कुछ ऐसी करनी कर चले मैं हंसूं मेरे लिए जग रोए। तो ऐसा बनना है। कुछ भी पढ़ो, कुछ भी करो, कुछ भी बनो, एक अच्छा खिलाड़ी बनो, एक अच्छा साइंटिस्ट बनो, एक अच्छा टीचर बनो, लेकिन याद रहे जो है उससे बेहतर, वैसा नहीं, उससे बहुत बेहतर। चलिए आइए। तो यहाँ काल सिर्फ 14 मिनट बाकी है और दोनों में बातें बनता है कि ईश्वर का भजन करें, और दोनों ईश्वर का भजन करने लगता है। राम की याद करते करते, परमात्मा अल्लाह की याद करते 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 केवल 5 मिनट शेष बच रहा है। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट। ज़रा उस भावुक पल को याद करिए जिसकी मृत्यु के लिए केवल 5 मिनट बचा हो। वो कैसा दृश्य होगा। उसकी पत्नी भी जान रही है कि अब मेरे पति की मृत्यु नज़दीक आ चुका है। वो थाल सजाए, दिया जलाए, छत पे खड़ी है और देख रही है कि अब मेरे पति की मृत्यु सामने खड़ी है। इतने में गांव के बाहर एक कुटिया में एक स्त्री बच्चे को जन्म दी थी और अपने पिता, केवल 5 मिनट बाकी है, अपने पिता को कहे पिताजी हमें कहीं से भोजन ला के दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। कहा बेटी इस मध्य रात्रि में भोजन मैं कहाँ से लाऊं, कौन मुझे देगा, कैसे मैं तेरी आत्मा को तृप्त करूं। फिर कहती है
पिताजी अगर आप भोजन नहीं देंगे तो मैं भूख से तड़प रही हूँ, मर जाऊंगी, मैं अपने बच्चे तक को खा जाऊंगी। पिता बहुत व्याकुल हो उठता है। वो दौड़े दौड़े उस गांव के चौराहा, एक था चौराहे चबूतरा बना था, उस चबूतरे के पास जाता है और चबूतरे पर खड़ा होकर उस मध्य रात्रि में चिल्लाता है, कोई है मुझे भोजन दे दो, मेरी बेटी की प्राण बचा लो, कोई है दो प्राण बचा लो, कोई मेरी बेटी को भोजन दे दो, कोई मेरी बेटी को भोजन दे दो, कोई मेरी बेटी को भोजन दे दो। ऐसा वृद्ध व्यक्ति चिल्ला रहा है। उस जो नई नवेली दुल्हन थी उसके कानों तक ये बात पहुंचती है, कोई मुझे भोजन दे दो, कोई मुझे भोजन दे दो, मेरी बेटी की प्राण बचा लो। वो दुल्हन कुछ भी नहीं सोचती है। ठीक 4 मिनट बाकी है। अब वो चौराहे तक आने में जो भी वक्त बिता, 4 मिनट उसके मौत के लिए बाकी है। वो दुल्हन फट से बिना कुछ देखे एकदम खड़ाखट सीढ़ी से उतरती है और खाने के थाल को ले जाके उस बुजुर्ग के हाथ में थमा देती है। सिर्फ 3 मिनट शेष बचता है। वो थाल लेता है, विस्मित अवस्था में उस लड़की को देखता है जो दुल्हन थाल दी थी भोजन का, और देखते हुए एक तरफ वो दुल्हन झटके से मलिन आँखों की तरफ, मलिन चेहरे की तरफ और चलते हुए अपने घर की तरफ आती है और वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे जाता है। और अब कुल मौत के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। दुल्हन फट से अपने छत पे चढ़ जाती है और अपने पति को और उस काल की बातों को निहार रही है। भजन भी खत्म हो चुका है। अब दोनों मित्र के बीच बातें हो रहा है। अब वो व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार है और काल 6ठे नंबर के सीढ़ी पर जाके अपना रूप ले चुका है। वो सर्प, विषधर सर्प का रूप ले चुका है। वहाँ आगे बहुत भयंकर पल है। वो दुल्हन देख रही है कि अब मेरे पति आहिस्ता आहिस्ता एक सीढ़ी और वो सांप विषधर के रूप लेके एकदम 6ठे नंबर के सीढ़ी पर खड़ा है, रूप पकड़ चुका है। 1 सीढ़ी चढ़ते हैं, 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, 3 सीढ़ी चढ़ते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन को लेकर के अपनी बेटी के पास जाता है। बेटी भोजन का थाल देखकर अति प्रसन्न होती है और वो तुरंत भोजन को अपने पास लेती है, तोड़ती है और तोड़ के मुंह में डालती है और पूछती है, पिताजी इतना सुंदर भोजन, इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन किसने आपको दिया? वो कहते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, बेटी ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन, कहाँ, किसने, कब, कैसे दिया, पर इतना कहूँगा एक नई नवेली वो दुल्हन थी, उसके चेहरे पे उदासी था, बहुत मायूस थी, मेरे हाथ में थाल दे दी और पुनः वो वापस मुड़कर मायूस अवस्था में चली गई। रोटी करने वाला वो मुंह में तोड़ती है और दंडल डालती है और पेट के अंदर जाता है। अब केवल 5 सेकंड बाकी है, सिर्फ 5 सेकंड का महत्व जीवन में समझिए। सीढ़ियाँ ये 3 चढ़ चुका है, 3 चढ़ के आगे जा चुका है, वो पल घड़ी आ चुका है और सांप डसने वाला है। मुंह में जैसे ही निवाला तोड़ के वो डाले हुए है और अंतर आत्मा से वो लड़की बोलती है, ये जो कोई भी जिसने हमें भोजन को दिया है, मेरे आत्मा को तृप्त किया, मेरे 2 प्राण बचाए हैं, मैं उसे दुआ देती हूँ, अखंड सौभाग्यवती हो। 12 बज जाता है। पल ये शब्द के जस्ट पहले और अब 12 बज गया। वो सर्प डसता है 6ठे सीढ़ी पर, बार बार डस रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा है, उस लड़के को कुछ नहीं हो रहा है। प्रकृति का नियम है, हमारे संविधान में सभी जगह नियम है कि मृत्यु दंड 1 बार दिया जाता है, हैंग तो हैंग, नहीं तो बच गया तो बच गया। वो 5 बार अटैक करता है विषधर सांप, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है।
बोला, अरे मेरे मित्र, तू अपना धर्म निभा, मित्रता ना निभा, क्योंकि प्रकृति का नियम बदल जाएगा, तू मुझे ठीक से डसो। कहा, मेरे मित्र मैं डस रहा हूँ, मैं अपना पूरा धर्म निभा रहा हूँ, कोई दोस्ती नहीं निभा रहा हूँ, पर ये हो क्या रहा है हमें नहीं पता। वो फटाफट यमराज के पास जाता है। यमदूत कहता है, महाराज मैंने पूरी निष्ठा से अपनी धर्म निभाया हूँ, आप चाहें तो इसकी जांच कर सकते हैं, पर उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। यमराज भी विस्मित हुआ, कहा यह कैसे हो सकता है। फिर फटाफट वो विष्णु लोग जाता है, उनके खाते वही चेक किए जाते हैं, तो पता है क्या निकला? आश्चर्य, असंभव आश्चर्य। विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं, सतसैया पर लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं। कहे, महाराज ये क्या हो रहा है, इस व्यक्ति की मृत्यु थी, आज उसकी मृत्यु तो नहीं हुई। तो मुस्कुराते हुए बोले, तो आप जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं हुआ? तो कि जी महाराज। बोले, तो सुनिए। उसके खाते खोल के उसे दिखाते हैं कि ठीक मृत्यु से चंद सेकंड पहले इसने 2 प्राण बचाए थे, और उस स्त्री ने इसे अखंड सौभाग्यवती रहने का किसी ने वरदान दे दिया है, उसे टाला नहीं जा सकता है। क्योंकि स्त्री क्या थी? माँ बन चुकी थी। आपको लिखा है ग्रंथों में, और एक बताया भी जाता है कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, उसकी दुआओं तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। एक माँ की दुआएं लगी उसे, उसने 2 प्राण बचाए थे, और वो स्त्री अखंड सौभाग्यवती हो गई। कैसे हुई मेरे बच्चे, बताएंगे? क्या दिया था उसने? तो भोजन का महत्व आप समझ गए। आप लोग कभी कोई दरवाजे पे आ जाए, उसे खाली मत जाने देना। तुमसे जो बने, हो सके तो उसे आत्मा को तृप्त कर दो। स्वयं मत खाना, उसे खिला देना। तेरा पेट स्वयं अगर ना भर गया तो आके मुझे कह देना, उसकी खुशियाँ देख के तेरे पेट भर जाएंगे। जिस तरह मेरी माँ मेरी खुशियाँ देख करके उसकी पेट भर जाती है, उसी तरह तुम माँ के रोल में आ जाएगी वहाँ पे, और तेरे पेट भर जाएंगे, आत्मा तृप्त हो जाएंगे। कभी किसी को दरवाजे से अपमानित करके मत जाने देना। ना हो हाथ जोड़ लेना, मगर कभी किसी को अपमानित मत करना। कोई आ जाए, एक गिलास जल पिला देना, और ईश्वर का भजन हमेशा करना। जो व्यक्ति इस्लामी हैं, वो 5 वक्त ना हो सके तो कम से कम 1 वक्त ईश्वर की दुआएं कर ले, उस अल्लाह की इबादत कर लें। 1 वक्त का नमाज अवश्य पढ़ें किसी भी परिस्थिति में। जो कोई भी धर्मावलंबी हो, अपने परमात्मा को, अपने ईसा को, अपने अल्लाह को एक बार ज़रूर याद कर ले, क्योंकि उसने शरीर बनाने में कितना वक्त लगाया है, शायद आप उसे भुला जाते हैं। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मेरे भाई कि अपने माँ बाप को भुला जाते हैं। अभी माँ बाप को कभी किसी को नहीं भुलाना है। ईश्वर की आस्था, मन से ईश्वर में विश्वास रखना है। तो जीवन में भजन, भोजन और जल का जो भी महत्व जहाँ तक हमें आता था, मैंने आपको बताया। आप दुनिया वालों को बताइए, इंसानियत को पैदा करिए, धर्म को बचाइए, अपने आप को बचाइए। धर्म के नाम पर आडंबर मत करिए, दिखावा मत करिए, चोला मत पहनिए, क्योंकि परमात्मा उस चोले में नहीं, इस चोले में रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं। इसे कभी किसी को अपमानित नहीं करना है। क्या आप लोग कभी किसी को अपमानित करेंगे? अंतरात्मा से कभी करेंगे? क्या आपका गुरु कभी ये गुरु मैंने एक बात में बोला था, तो गुरु ये है, ये मेरे साथ छल करता है। अंतर की आत्माएं, सच्चा गुरु ये है ना, ये छल करता है, तुम ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन ये अंतर के गुरु जिस दिन अच्छा बना लोगे, तुम्हें हमेशा अच्छी सलाह देगा। तो इस गुरु को जगाना है, हमेशा अच्छे रास्ते पे चलना है। दिल लगा के अगर विद्यार्थी हो तो पढ़ाई करना है, अफसर बनोगे तो ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपना कर्म करना है। इसी में परमात्मा का वास है। मेरा यही सोच है कि जो व्यक्ति अपना कर्म, अपना धर्म अच्छे से निभाता है, उसी में परमात्मा है, उसी में आत्मा है, उसी में सबका विश्वास है, और उसी में संसार का भला है।